नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है। और इसके अंतर्गत हम लोग जो आज श्रृंखला लेकर आए हैं वह है एक फेस्टिवल टाइप का ही है, जिसे हम लोग माघ मेला कहते हैं। एक लंबा फेस्टिवल है, लेकिन यह क्या है हम लोग अक्सर सुनते आए हैं और ख़ास करके पूर्वी भारत में यह ज़्यादा प्रचलित है। चलिए आइए हम लोग जानने का प्रयास करें कि जो वह माघ मेला क्या है। तो देखिए, दरअसल अगर हम इस वर्ष यानी 2023 को जो है वह देखें तो 2023 में माघ मेला जो है वह जो प्रारंभ हो रहा है वह पौष माह, जिसे पूष जो है वह कहा जाता है सामान्य बोलचाल की भाषा में, तो पौष माह की पूर्णिमा अर्थात 6 जनवरी से प्रारंभ जो है वह होगा। 6 जनवरी से प्रारंभ होगा, यानी आज की तिथि जो 6 जनवरी है, जो हम लोगों का आज का वीडियो रिलीज हो रहा है उसकी तिथि से जो है वह प्रारंभ होगा। और महाशिवरात्रि के दिन यानी महाशिवरात्रि इस बार जो है वह 18 फरवरी जो है वह 2023 तक है को समाप्त होगा, अर्थात लगभग यह 43 दिनों का है। अब माघ मेला का आयोजन जो है वह हर वर्ष जो है वह होता है, हर वर्ष होता है। और हिंदू कैलेंडर के अनुसार से यह माघ महीने में किया जाता है, लेकिन जो है वह अगर हम ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो है वह बात करें, जो हमें आम बोलचाल में या जो है वह चीज़ों में समझ में आती है, सहज रूप से हमने उसे स्वीकार कर लिया है, उसे हम लोग जनवरी फरवरी माह जो है वह कहते हैं। यानी जनवरी फरवरी माह में आयोजन जो है वह होता है, हर वर्ष होता है। अब यह मेला जो है वह क्या है, तो धार्मिक एवं सांस्कृतिक दोनों रूपों से, धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों से जो है वह लिया जाता है। और भारत की पवित्र नदियों में स्नान, पूजा, आत्मा शुद्धि आदि की प्रक्रिया जो है वह इसमें की जाती है। तो अब जो है वह ये किस प्रकार से जो है वह है, कहाँ है, इसके बारे में हम लोग जानें। तो भारत में यह प्रमुख रूप से 3 शहरों में जो है वह आयोजित होता रहा है, जिसमें प्रयाग, उत्तरकाशी और हरिद्वार, ये 3 जो है वह जगह ये मेले का आयोजन होता है, प्रयाग ये माघ मेले का। जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो है वह प्रयागराज, जो पूर्व में इलाहाबाद के रूप में जो है वह जाना जाता था, आज हम प्रयागराज के रूप में जानते हैं। तो यह प्रयागराज का जो मेला सबसे प्रसिद्ध है। तो हमारी जो है वह हिंदू धर्म या सनातन धर्म की मान्यता है कि माघ मेला में प्रयाग में स्नान करने से जीवन के सभी कष्ट और पीड़ा दूर हो जाते हैं। आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा तार्किक ढंग से कि क्या होता है। तो देखिए, इस दौरान में जो है वह प्रयागराज में कल्पवास की जो है वह परंपरा है। मैं बताऊंगा कल्पवास क्या है। तो कल्पवास में जो है वह क्या होता है कि व्यक्ति जो है वह संगम के तट पर, यानी जो प्रयागराज है, प्रयागराज में जो संगम है, संगम के तट पर एक कुटिया में जो है वह 1 माह तक व्यक्ति जो है वह अपना जीवन निवास करता है। तो 1 माह तक जो है वह जीवन निवास करता है एक कुटिया में, यानी अपने मकान, अपनी सुविधाओं को छोड़कर, अपनी भौतिक सुविधाओं को छोड़कर वह व्यक्ति वहां पर आकर स्नान ध्यान करेगा, वहीं रहेगा, वहीं आध्यात्मिक चिंतन करेगा, कोई कार्य नहीं, आर्थिक गतिविधियां नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है वह क्या है कि प्रतिदिन जो है वह संगम में स्नान तथा दिन भर में 1 बार भोजन की परंपरा है। पूरे दिन भर में सिर्फ 1 बार भोजन की परंपरा और संगम में स्नान जो है वह की परंपरा जो है वह रही है। तो इस प्रकार जो है वह संगम में स्नान किया जाता है, जहाँ पर ये सामान्य गृहस्थ जो लोग हैं वो भी स्नान करते हैं, और जो हमारे जो है वह सन्यासी हैं वो भी जो है वह यहाँ स्नान करते हैं। ये सामान्य गृहस्थ लोग भी जो है वह भीड़ लगाकर जो है वह अलग अलग तिथियों को स्नान करते हैं माघ मेला में। और ये कल्पवास की जो है वह तस्वीर है, यानी यही कुटिया जो है वह बनाई हुई है, जिस कुटिया में जो है वह लोग रहते हैं। इसमें भी अलग अलग तरह के जो है वह कुटिया होते हैं, और ये भी कुटिया का ही तस्वीर है जो संगम का विहंगम दृश्य जो है वह दर्शा रहा है। अब देखिए क्या है, वास्तविकता जो है वह ये है कि इस कल्पवास के माध्यम से दरअसल आत्मा और शरीर दोनों के शुद्धिकरण का प्रयास किया जाता है। आत्मा जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद है ऊर्जा के रूप में, और जो है वह हमारा जो शरीर है उस काया के रूप में, तो उन दोनों के रूप में को शुद्ध करने का प्रयास है। जैसे देखिए क्या है कि कम भोजन करके हम लोग क्या करते हैं कि शरीर में उत्पन्न टॉक्सिक्स को जो है वह दूर करने का प्रयास, यानी जो हमारे टॉक्सिक एलिमेंट्स जो है वह जन्म ले चुके हैं शरीर के अंदर, तो कम भोजन करने से, उपवास करने से या कम भोजन करने से टॉक्सिक्स जो है वह एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे शरीर से बाहर जो है वह चले जाते हैं। तो ऐसे जो है उपवास की परंपरा लगभग हर धर्मों में मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। इसके बाद जो है वह देखिए, सुविधाओं से पृथक होकर
व्यक्ति जो है 1 माह का जीवन जो है वह अपने शारीरिक और मानसिक शुद्धि, 1 माह तक जिस घर में रहते थे अब वहाँ से अलग हटकर हम अपने कष्ट से जो है वह वहाँ जीवन का निर्वहन करेंगे, तो हमारी जो है वह शारीरिक जो है वह शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी होगी कि हाँ हम जो है वह कष्ट सहने की क्षमता है कि नहीं, और उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग जो है वह होता है। दरअसल इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। अब 1 माह का जो प्रवास है वह आध्यात्मिक चिंतन को भी सशक्त करता है। अब 1 माह का प्रवास आध्यात्मिक चिंतन और स्वमूल्यांकन, क्योंकि व्यक्ति जब अकेला होता है तो वह जो है अपने आप को मूल्यांकित करने का प्रयास करता है, अपने व्यवहारों को मूल्यांकित करने का प्रयास करता है, अपने दूसरे के द्वारा किए गए व्यवहार को मूल्यांकित करने का प्रयास करता है, अपने जीवन को मूल्यांकित करने का प्रयास करता है। और इस मूल्यांकन से, इस चिंतन से मन और आत्मा दोनों का शुद्धिकरण जो है हो जाता है, और उससे मन और आत्मा दोनों और सशक्त होकर उभर कर सामने आती है, जिससे हमें अगले जो है वह 11 माह तक जो है वह दिनचर्या चलाने में या जीवन के निर्वहन में एक जो है वह आत्मबल की जो है वह आवश्यकता जो होती है वो आत्मबल प्राप्त जो है वह हो रहा होता है। तो इस प्रकार माघ मेले का महत्व जो है हमारे शारीरिक, मानसिक, आत्मा शुद्धिकरण सभी चीज से है, और अपने जो है वह शरीर को थोड़ा सा कम आराम, कम भौतिकता से जो है वह रखकर अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करने की परंपरा जो है वह रही है। अबाउट इंडिया चैनल में यहीं तक जो है वह रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग जो है वह अगले अंक में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।